खुद में काम करने की काबिलियत हो तो पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। ऐसी सोच के ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद रामकुमार सैनी। छोटी सी उम्र में उन्होंने राजनीति व समाज सेवा में बड़ा योगदान देकर सबके चहेते बनने का गौरव पाया है। रामकुमार सैनी 2010 में पहली बार पार्षद पद पर लड़े, जिसे उन्होंने बड़े अच्छे मतों से जीता। इसके बाद 4 अगस्त 2014 को नगर परिषद के प्रधान के पद पर चुने गए। आज वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा व सरदार परमवीर सिंह के चहेते हैं और अपने कामों की वजह से वार्ड में भी उन्होंने अपना खासा मुकाम बनाया है। रामकुमार सैनी ने अपने बल पर विपक्ष में रहते हुए भी वार्ड के कामों को तहरीर दी है, जिसकी वजह से आज वो सामाजिक सेवा में, राजनीति में और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़कर नजर आते हैं। आइए आज हम चलते हैं उनके वार्ड में और जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में। एक मुलाकात रामकुमार सैनी के साथ। मेरा राजनीति में आने का ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन हमारे वार्ड की दुर्दशा इतनी हो चुकी थी कि हमारे वार्ड में कच्ची गलियां, जिसमें बरसात के दिनों में चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बच्चों को बरसात के दिनों में हमें पता है स्कूल छोड़ने कैसे जाते थे, और हमारे वार्ड में दूर दूर तक कोई भी स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नहीं था। इतना मतलब बाढ़ का सिस्टम खराब हो चुका था कि बड़ा तरस आता था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, कि हम किसी गांव में रह रहे हैं क्या, जो हमारे साथ ये शहर के अंदर बिहेव हो रहा है। तो ये सोच के, और हमारे जो बाढ़ के जो हमारे आसपास के जितने लोग हैं उन सभी के कहने पर मैं राजी हूँ। मेरा राजी लोगों वार्ड का आप कितना विकास करवा पाए? मैं पार्षद के रूप में इस वार्ड में, हमारे यहाँ पीने का पानी साफ नहीं आता था, सीवरेज युक्त पानी आता था। उन सभी लाइनों को, जो प्लास्टिक की एक सीवरेज लाइन डलती थी, उन सभी लाइनों को चेंज करवाकर सभी गलियों में उन लाइनों को चेंज करवाया। और जहां पीने के पानी की पाइपलाइन हमारा जिन गलियों में नहीं थी, उन गलियों में पीने के पानी की पाइपलाइन डलवाई। और उसके बाद उनमें जहां सीवरेज नहीं था वहां पर सीवरेज व्यवस्था का काम करवाया। उसके बाद उन सभी गलियों को हमने सीसी या इंटरलॉकिंग जो भी संभव थी, हमने उसको पक्का करवाया। और जहां वार्ड में लाइट की समस्या थी, आज पहले मेरे वार्ड में जब मैं पार्षद बना 7 स्ट्रीट लाइटें होती थी पूरे वार्ड में, आज 150 के लगभग मेरे वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइटें हैं। हर गली में आपको रोशनी मिलेगी। वार्ड नंबर 10 में इंटर करते ही आप अपने बाइक या व्हीकल की स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दो, तो आपको कहीं भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं। क्या योजना है? पार्षद की हैट्रिक लगाना चाहेंगे या विधायक की दावेदारी ठोकेंगे इस बार? राजनीति को लेकर भविष्य की मेरी कोई योजना नहीं है। विधायक का तो मैं सपना भी नहीं लेता, ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं विधायक की सोच रखूं। मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, और मैं पार्षद बनकर वो मेरे वार्ड के लोगों की मैं सेवा कर रहा हूं। वार्ड वासियों का अगर प्यार मिला तो मैं आगे चुनाव लड़ूंगा, अगर वार्ड वासियों ने नहीं चाहा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्षद का चुनाव वार्ड वासियों की सहमति से ही लड़ा। राजनीति में मैं अपना आदर्श सरदार परमवीर सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री जी को मानता हूँ, जो एक ईमानदार छवि के नेक इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, और समय समय पर उनसे बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला है। उन्हीं बात के साथ जब से मैं पार्षद बना हूँ, तालमेल बहुत कम ही रहता है। वैसे मेरी वाइफ है जो दिनचर्या को समझती है, चाहे मैं रात को 2 बजे या 1 बजे जब भी आऊँ, तो मुझे कोई ऐसे रोकने टोकने वाला नहीं है। अब कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि दिन में तो हमारा बिजी शेड्यूल रहता ही है, उसके बावजूद भी रात के समय में जैसे कोई डिलीवरी पेशेंट आ जाता है मेडिकल में, तो चाहे रात के 2:30 बजे हों या 2 बजे हों या 1 बजा हो, अगर मेरे पास किसी का भी कॉल आ जाता है तो मैं तुरंत सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचता हूं। रात दिन हम कभी नहीं देखते, क्योंकि मैं इन समस्याओं को पहले झेल चुका, क्योंकि एक वार्ड पार्षद किस तरह के बर्ताव पब्लिक से करते थे उसका मैं खुद भोगी हूँ। हमने भी इन समस्याओं को भोगा है, तो मैं अपनी तौर से मैं ये कभी किसी को फील नहीं होने देता कि पार्षद वे कोई घमंड या इस प्रकार का कोई कार्य करे। हम आम आदमी की, एक गरीब आदमी की, और एक कोई भी हो, हम हर एक की सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। विपक्ष का तो देखो, अगर काम कराने की आपके अंदर काबिलियत है,
पक्ष विपक्ष का मेरे हिसाब से कोई मतलब बनता ही नहीं। हमारे जो विधायक है उनसे हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो लोकल लेवल पर उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे वार्ड में कई हैं और भी शहर के कुछ हैं, उनका एक टारगेट मेरे को बनाया गया था। चुनाव में भी मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उसके बाद जो वार्ड के विकास कार्य हो रहे थे, उन कार्यों को रुकवाने के लिए वो दिन प्रतिदिन मतलब गलत रिपोर्टें ऊपर भेजते रहे। मेरे वार्ड में सीवरेज युक्त पानी आ रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट एक्शन को की। एक्शन से मेरा काम नहीं बना तो मैंने डीसी को की, डीसी से काम नहीं हुआ तो मैंने सीएम साहब को उसकी शिकायत की। लेकिन एक राजनीतिक प्रभाव के कारण वो सारा काम रुका हुआ था। लेकिन बाद में जब हम पूरे वार्ड वासियों के साथ हमने संघर्ष शुरू किया, हमें दिन बहुत लगे, 6 महीने का लगभग हमें समय लग गया, लेकिन हमने वो जितनी भी पाइपलाइन थी, 3-4 हज़ार फुट पाइपलाइन थी, कहाँ हमारा 300 फुट का तो टुकड़ा बिल्कुल ही डेड था, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उन सभी पाइपलाइन को हमने चेंज करवाने का काम किया। आज मेरे वार्ड में गंदे पानी की समस्या बिल्कुल 0%